अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आज की जो वीडियो होगी वो वीकली रेंज को कवर करेंगे, गोल्ड और ऑयल की खास करके, और कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में कौन सी रेंज रह सकती है और किस रेंज में मार्केट मूव कर सकती है। उस हिसाब से अपनी ट्रेड की डायरेक्शन को हम लोग फाइनलाइज करेंगे टेक्निकली। आलतू के आज जो डे था, जो मैंने कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने परफेक्टली लेवल्स आपको डिफ़ाइन किए थे और ग्रुप के अंदर भी चीज़ें आलमोस्ट तमाम डिफ़ाइन कर दी गई थी एग्जैक्टली। मार्केट ने उसको गोल्ड को मॉर्निंग में ही जो लेवल बताया था आपको 56 62 इसके ऊपर कैसे पुट करने का कहा था, सेम एज इट इज़ मार्केट ने मौका दिया। और टीपी जो हमारा था, फर्स्ट टीपी आपको पता है कि 3205 का एरिया जो हमने बाइंग देखनी थी, लेकिन कैंडल बड़ी अच्छी क्लोज हुई थी। बाय निकली भी थी लेकिन बाय लंबी नहीं निकल पाई, ऑलमोस्ट 100 पिप्स की बाय थी। और अब मैं ये कह रहा हूँ 100 पिप्स की ट्रेड, लोगों के टीपीज़ छोटे होते हैं 100 पिप्स के, बड़े टीपीज़ होते हैं, हमारे जो छोटे टीपीज़ होते हैं वो 100 पिप्स के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारी ग्रुप के अंदर अपडेट की जाती हैं। और उसके बाद मार्केट ने काफ़ी हद तक ड्रॉप दिया डाउन साइड पे। मार्केट ने जो नीचे सपोर्ट एरिया था 83 का, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और आफ्टर दैट फिर 86 से सेल भी करवाई गई थी। 86 की एक रेजिस्टेंस हो रही थी, सेल भी करवाया गया था वहाँ से, लेकिन एक मरतबा सेल निकली वहाँ से। इतनी लंबी मूव्स नहीं निकल पाई क्योंकि आजकल यूएस सेशन के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ पा रहा। मेन वॉल्यूम आपको एशियन सेशन में काफ़ी हद तक मिल जाता है, मॉर्निंग में आपके लेवल हिट हो जाते हैं। अब देखें ना, मार्केट ओपन हुई, ओपन होते साथ ही मार्केट ने आपको मूव दे दी और बड़ा अच्छा एक सेलिंग प्रेशर मिला और बड़ा अच्छा एक सेल साइड पे प्रॉफिट गेन करने का मौका मिला। अब ये सीन ये था कि शाम के अंदर कुछ लोग एक्टिव होते हैं बाद में जाके, पाकिस्तानी खास करके, तो उनको फिर ट्रेड्स चाहिए होती हैं। तो ट्रेड्स में फिर 2-4 पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड्स करवाई जाती हैं। आज ऑलमोस्ट हमारा यूएस 30 पे भी 30 पिप्स का ऐसा हुआ था। और लेकिन ये था कि उसको हमने बाद में भी रिकवर भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड अभी भी चल रही है। गोल्ड पे हमारी 63 से एक ट्रेड चल रही है क्योंकि हमने नीचे से पकड़ा ट्रेड्स को। 63 से एक ट्रेड हमारी एक्टिव है बाई की, जिसका टीपी हमारा 25 का, और एक हमारी चल रही है ऑलमोस्ट 87-93 से, और उसका टीपी हमारा सेम इंशाल्लाह ताला अप साइड पे अच्छा टीपी हमारा होगा इंशाल्लाह। तो चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं, अपडेट्स होती जाती हैं, तो ग्रुप में चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं। और ऑयल की भी मैंने आपको एक लेवल गाइड किया हुआ था कल, और एग्जैक्टली मार्केट ने ऑलमोस्ट दोपहर में मार्केट ने यूके सेशन में इसको पिन किया, और पिन करने के बाद बड़ी अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनाई और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ से भी एक लंबी नहीं निकल रही ट्रेड, रेंज में थी। ऑयल फ़िलहाल रेंज में ही चल रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑयल के लिए मैनिपुलेशन भी हो सकती है। ऑयल बाय साइड पे भी किसी वक्त जा सकता है और सेल साइड पे, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना ट्रंप की तरफ से, और जो भी बयानबाजी आ रही है, जो भी जो पॉलिटिकल कंडीशन, उस हिसाब से ऑयल को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। डीप दोबारा से फिर नीचे से बाइंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे हम लोग बाय करने की। अच्छा जी, वीकली कवर करते हैं। पहले जो मेन अपडेट है यूक्रेन एंड रशिया की, और यूक्रेन रशिया की जो टेबल टॉक की बातें हो रही थी वो टर्की के अंदर होनी थी बेसिकली। और टर्की के अंदर जो पहली डील उनकी हुई है वो अभी फ़िलहाल खातिर ख्वाह अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए उसके, क्योंकि रशिया डिमांड ये कर रहा था कि जो यूक्रेन के उन्होंने इलाके फ़तह किए हैं, जो यूक्रेन के इलाके पे उन्होंने कब्ज़ा किया है, उनको वो रशियन मतलब के नाम दिए जाएंगे और रशिया के अंदर ही वो इन्वॉल्व रहेंगे। हालांकि जो तलक्सी है जो कि यूक्रेन का है, तो उसने ये कहा था कि नहीं जी वो वापस किए जाएँ इलाके, और लेकिन ये अच्छी तरफ नहीं गई। पहली डिस्कशंस, पहली टेबल टॉक दोनों कंट्रीज़ के लिए अच्छी नहीं गई, तो उस वजह से कुछ भी नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। आज तो क्या सीज़ फायर हो चुका हुआ है, सीज़ फायर की बातें हो रही हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं हुआ अभी। मे बी वो दोनों कंट्रीज़ में सीज़ फायर की खिलाफवर्जी भी हो सकती है। काफ़ी चीज़ें अभी हो, लास्ट टाइम भी हुआ था और अभी भी तवक्कुआत देखी जा रही हैं। इसके अलावा अगर गोल्ड की COT रिपोर्ट को देखा जाए, कोर्ट रिपोर्ट को, तो अभी वो मेरे यहाँ अपडेट नहीं हुई होगी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही बना रहा हूँ क्लोजिंग के बाद ही मार्केट की। तो ये 13/5 की है, हाँ 13/5 की चलेगी ये भी। इंटरेस्ट रेट में कमी तो हुई है लेकिन पोजीशंस में खातिर ख्वाह कमी नहीं है। गोल्ड का इंटरेस्ट कम हुआ है लेकिन खातिर ख्वाह कमी नहीं देखी, क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई हैं। ड्यू टू अगर आप देखें सऊदी अरबिया की $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स यूएस में, और कतर की और UAE की, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में जा रही हैं।
तो ये इन्वेस्टमेंट अगर इस तरह चलती नहीं तो मे भी मार्केट को काफ़ी हद तक डॉलर को स्ट्रेंथ मिल सकती है, लेकिन डॉलर स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, रिट्रेसमेंट पकड़ रहा है, पुल बैक नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अब रिवर्सल आ गया है डॉलर में, क्योंकि अभी तक ये जस्ट रिट्रेसमेंट डॉलर इंडेक्स ले रहा है। तो अभी यूएस की इकॉनमी भी बैकफुट पे है, ये समझें बात को। अभी तक पैसा इंजेक्ट करने की 12 कोशिश की जा रही है ट्रम्प की तरफ से, डिफरेंट कंट्री से पैसा इंजेक्ट किया जाए, हम किसी भी तरीके से डॉलर के अंदर इंजेक्ट हो, यूएस में पैसा इंजेक्ट हो, कर रहा है वो अपनी बेहद कोशिश कर रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन रेट आज जो डाटा आया कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का, उसके मुताबिक साफ नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो यूएस इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सेंटीमेंट्स के मुताबिक आप देख सकते हैं कि सेंटीमेंट्स में जो सेंटीमेंट्स आए हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पब्लिक जो है वो कंज्यूम करने के चक्कर में नहीं है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है यूएस के अंदर, तो काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो यूएस इकॉनमी के लिए ख़राब भी हो सकती हैं। खैर, अब चलते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ कि नेक्स्ट वीक में कौन से डाटास होंगे फंडामेंटली मार्केट में। फर्स्ट मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी के अंदर, और तो मंडे देखेंगे। मंडे को आप अर्ली मॉर्निंग की आपको लेवल्स मिल सकते हैं। खैर, उसके अलावा चाइनीज़ मार्केट में डाटास हैं, रिटेल सेल्स का, प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रियल का, तो इस पे भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और ट्यूसडे को डाटास हैं, ट्यूसडे को भी कैनेडियन डॉलर का सीपीआई नंबर होंगे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट्स होंगे, वेडनेसडे को पाउंड का सीपीआई नंबर है। करेंसीज़ के ऊपर डाटा बेसिकली ज़्यादा हैं। डॉलर के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएम नंबर्स हैं। फ्राइडे को रिटेल सेल्स होगी पाउंड में। डॉलर में डाटास इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट में करेंसीज़ के ऊपर काफ़ी डाटास हैं। अगर डाटास यूएसडी के अंदर नहीं, इट्स मीन्स कि मे भी मार्केट रेंज में रह सकती है नेक्स्ट वीक में। और मार्केट में अगर वॉल्यूम देखा जाए आज यूएस सेशन में, तो मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर था यूएस सेशन के अंदर ना। और तो मार्केट में भी रेंज में अब आ रही है वापस आहिस्ता आहिस्ता। मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में भी सिंपली टेक्निकल लेवल्स बताएंगे, उसके मुताबिक ट्रेड्स लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट वीक में ऑयल की पहले बात कर लेते हैं। ऑयल की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो ऊपर 65.50 की है पहली, ठीक है। ये वीकली रेजिस्टेंस बता रहा हूँ आपको। नीचे से जो सपोर्ट है वो 57.57 की है, ये इसकी वीकली सपोर्ट है। और ऊपर से जो वीकली रेजिस्टेंस है, ये दो एरिया मैंने आपको डिफ़ाइन किए हैं। इंट्राडे के मुताबिक इसके जो प्रेशर्स होंगे, इसकी जो मोमेंटम्स होंगे, इसकी जो डायरेक्शंस होंगी, उसके मुताबिक ट्रेड्स लेंगे। लेकिन इस रेंज में मार्केट मूव कर सकती है। रेजिस्टेंस फिर 65.57, 66, बस 65 ठीक है, एक गुड एरिया, ठीक है। और नीचे से जो एरिया होगा सपोर्ट का 57.57 का एरिया, ठीक है। बाकी गोल्ड की बात करें, अगर गोल्ड पे देखें तो गोल्ड की सेंटीमेंट्स फ़िलहाल यही हैं कि गोल्ड की जो अपसाइड पे जो एक अच्छी रेजिस्टेंस होगी ना, वीकली अच्छी रेजिस्टेंस, वो 3283 की है। 3283 इज़ अ गुड एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन उससे पहले के जो हर्डल्स हैं वो तो इंट्राडे के मुताबिक कवर करेंगे उसको। लेकिन अगर मार्केट रेंज रहती है तो रेजिस्टेंस अच्छी है हमारे पास 3283 की है। मार्केट अगर नेक्स्ट इसको टेस्ट करती है 54 को, तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं ले रहा। मैं इस एरिया को एक अच्छी खासी तगड़ी रेजिस्टेंस के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुई अभी तक प्रॉपर तरीके से, और ना मार्केट ने इसको ट्राई किया ब्रेक करने के लिए। तो मार्केट 83 पे रिजेक्शन देती है। इट्स अ गुड एरिया फॉर सेल साइड, सेल देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन एरिया है अच्छा 3283। टाउन साइड की अगर बात की जाए तो टाउन साइड पे मेरे पास जो लेवल आ रहा है वो 3106 से लेके एक और एरिया था यहाँ पे, ये एरिया बन रहा है 3077, ठीक है। ये एरिया इसलिए मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि H4 का जो स्ट्रक्चर है वो सेल साइड पे है, लोअर लो की फॉर्मेशन बन रही है। अगर देखें ना, मार्केट ने चेंज ऑफ ट्रैक्टर किया है, तो लोअर हाई, अब लोअर लो की फॉर्मेशन मार्केट बना रही है। लेकिन एक W पैटर्न बन रहा है H4 के ऊपर, और इंट्राडे की कैंडल्स भी एक अच्छी खासी एम फॉर्मेशन बना के मार्केट उठी है। अगर इंट्राडे की कैंडल्स को देखा जाए तो एम फॉर्मेशन इस बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बना के मार्केट वापस आई है, और इम्बैलेंस भी फिल किए हैं। तो इंट्राडे के भी रिट्रेसमेंट है, लेकिन इसको मैं टोटली ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये एक कंफर्म लो इसका ये वाला, ये कंफर्म लो मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। हर बंदे के अपने रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स को देखना है। बाकी मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी इंट्राडे भी बेरिश नहीं हुआ आपका। वीकली कैंडल्स की बात कीजिए तो वीकली कैंडल्स भी जस्ट रिट्रेसमेंट्स के जरिए ये सारा प्रेशर जो आया था ना कैंडल्स के ऊपर, जितना प्रेशर आया 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर, सारा फंडामेंटली मूव आई है।
टेक्निकली मूव्स नहीं आई। टेक्निकली मूव्स आई होती ना तो आज मार्केट 3800 की होती और इन फ्यूचर आ सकती है। अलबत्ता हमारे ट्रेड्स मैंने बताया आपको एक्टिव्स हैं, उनको मंडे को कवर करेंगे। बाकी जो न्यू लेवल्स होंगे अपडेट उसको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह तो आपको मंडे की वीडियो में। लेकिन ट्राई करें, लर्निंग करें। ये वीकेंड आपके लिए अच्छा गुजरा है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक भी आपके लिए अच्छा गुजरेगा। तो लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। लर्निंग के लिए ग्रुप मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर्स मौजूद हैं, उस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखें, मैं कहता हूँ सीखें ज़रूर, कहीं से भी सीखें, ताकि आप इस फील्ड के अंदर लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें। ठीक है जी। तो ये लेवल्स मैंने बताया आपको। नीचे अप साइड पे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई है, ऑलमोस्ट 3 to 80 तक की रेजिस्टेंस बताई है। और डाउन साइड पे मैंने आपको एक सपोर्ट एरिया बताया जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 3106 से लेके ऑलमोस्ट 3075 का एरिया। ठीक है, ये एरिया मार्केट दिखा सकती है, इस रेंज में मार्केट आ सकती है। लेकिन अभी जो सपोर्ट एरिया वो काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने 2 सपोर्ट्स बताई हैं आपको, 3106 एंड 3075 का एरिया। तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो देखेंगे फॉर्मेशन बनने के मुताबिक। लेकिन ये मैंने आपको रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मंडे की वीडियो में कवर करेंगे मंडे के लेवल्स को और उसके मुताबिक ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। लेवल्स को मार्क किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, उन लोगों तक भेजा करें जो लोग सीखना चाहते हैं और मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।